पा झाम झाम फीम 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 द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावि द्रावि नमो रति भगवती श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खण्डय खण्डय जय जय देव पच पच पाचि पाचि ओम नमो अरं छं फीं फीं हम स चं वं रय स चां शीं चूं चै चूं चं च ह्रीं फीं ह्रीं क्लीं रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रं रां ह्रीं द्रावि द्रावि नमो रति भगवती श्रीमते श्री वीणा राजकुमार जोगी परिवारस्य श्री मयूर विश्वम्बर परिवारस्य संजय विश्वम्बर परिवारस्य रवींद्र महाजन परिवारस्य हुकुमजी भुरे परिवारस्य समस्त श्रावक श्राविका परिवारस्य श्रीरस्तु बुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुत्रिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं चारुकार्य सिद्धं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अर्थ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः समस्त शांति वाला परिवार से शांति बढ़ता रहे स्वागत सत्धर्म श्री पदायुक्य ऐश्वर्यस्तु श्री सत्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्ग प्रसन्नितुन उच्चवदया श्री वर्तमान पर्यंताच तुमची अनंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया समस्त शांति वाला परिवार से मुत्रंच सिद्धं तनवन्तु सत्कर्म कार्यशील मुत्रंच सिद्धं प्रेंचुत्तरा ओम नमो भगवते श्रीमते श्रीमद् श्रीमद् विपाय विदेयो होते प्रवाह मंडलाय द्वादश सहिताय अनंत चतुर्थी सहिता अनंत चतुर्थी सहिताय समोस्त मुख्य लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय वैश्य स्वामस्तुगुण सहिताय परमेष्टि परम पवित्राय संविधानाय स्वयं भूय सुधाय बुद्धाय परमात्मने परमनाय परमेष्टिताय। आज हम अपने प्रभु आदिनाथ को याद करते हुए ये बात कह सकते हैं कि आदिनाथ भगवान की 10 बातें आप लोगों को बताने की मैं आज इच्छा कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि 10 बातें आपको पता लगना चाहिए। पहली बात, भगवान आदिनाथ चैत्र कृष्ण नवमी के दिन जन्म हुआ, अयोध्या नगरी में हुआ। उनके माता का नाम मरुदेवी, उनके पिता का नाम नाभिराय था। इसके उपरांत इनके जन्म के संवत सन तो कोई हमें पता नहीं हो सकते हैं क्योंकि बहुत पुरानी बात है। इसके बाद उनके एक पुत्र भरत हुए, जिन भरत के नाम पर ही यह भारत देश का नाम है। भरत 4 हुए हैं। उनमें से एक भरत हुए हैं कौशल्या के कैकेयी के भरत या दशरथ के भरत। दूसरे नंबर जो भरत हुए हैं आदिनाथ के पुत्र भरत हुए हैं। तीसरा शकुंतला के भरत हुए और एक एक करके भरत इस देश में, इस जम्बू द्वीप में बहुत हुए। लेकिन अब बात यह है कि हम जिन भरत की बात कर रहे हैं उन भरत आदिनाथ के पुत्र के नाम पर ही इस भारत का नाम प्रसिद्ध हुआ। और आज जो इंडिया और भारत की बहस चल रही है उस पर भी हम विचार कर सकते हैं कि ये भारत जो है, ये भारत ही श्रेष्ठ नाम है। अब इसके बाद अब बात ये आती है कि उन्होंने अपनी उनकी 4 विशेषताएं साथ में रहीं कि वो स्वयंभू रहे, किसी दूसरे के उपदेश से नहीं जिए। उन्होंने जो है ना सम्यक ज्ञान रूपी नेत्रों को प्राप्त किया, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त किया, और जिस कारण से उन्होंने ज्ञान का प्रकाश सारे विश्व के लिए दिया। इसके उपरांत उन्हें प्रजापति की उपाधि भी प्राप्त हुई। वो प्रजापति क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने जीने की इच्छा रखने वाले चतुर्थ काल के प्रथम जीवों के लिए 80-80 कृषि वाणिज्य शिल्प कला का उपदेश देकर के उन्हें आजीविका के लिए तैयार किया। इसके उपरांत वो मुमुक्षु थे। वो मोक्ष की इच्छा रखने के कारण से इक्ष्वाकु थे। इसके बाद उनके लिए आत्मवान भी कहा जाता है, प्रभु भी कहा जाता है, ससुनु कहा जाता है, और वह अच्युत थे। अर्थात अपने द्वारा जो उन्होंने ग्रहण व्रत किए थे उन व्रतों में किसी प्रकार के वो च्युत नहीं होते थे। इसके उपरांत एक बात और अपन जान सकते हैं कि वो एक संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। जो पृथ्वी रूपी, धरती रूपी, भूमि रूपी बधु ने उनके सिवा किसी दूसरे को नहीं अपना वर चुना। इसके उपरांत वो जो है ना अपने संपूर्ण काम, क्रोध, लोभ, मद, हर्ष और शोक और घातीय कर्म
ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय इन 4 घातीय कर्मों को नष्ट करने वाले रहे। इसके उपरांत उन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूपेण जगत के प्राणियों के लिए परम तत्व का उपदेश दिया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन 7 तत्वों का उन्होंने उपदेश दिया। इसके साथ वो सर्वज्ञता को प्राप्त हुए। उन्हें विश्व चक्षु भी केवल ज्ञान रूपी चक्षु जिन्हें प्राप्त हुआ, और इंद्र आदि जो महान लोग थे उनकी पूजन करते थे, और जो संपूर्ण विद्या अर्थात संपूर्ण तत्व ज्ञान के धारी थे और कर्मों को जीतने के कारण से उन्हें जिन कहा जाता था। इसके बाद उनके सामने